हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2020 में रिलीज़ हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक लड़की को पहले ही पता चल जाता है कि कौन कब मरने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक सियाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, जिससे उसके दोस्त फ्लू, नैन और वीना बहुत दुखी होते हैं, जो एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट हैं। जब फ्लू उसकी पुरानी वीडियोस देखकर उसे याद कर रही थी, तभी उसे वहाँ सियान की आत्मा दिखाई देती है। फ्लू अंदर जाकर ये बात नैन को बताती है। नैन एक्टिंग करती है कि उसे उसकी आत्मा नहीं दिखाई दी और दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। तभी गेट नॉक होने की आवाज़ आती है, जिससे वो लोग बहुत डर जाते हैं और तभी सियान रूम के अंदर आ जाती है। वो कहती है कि वो घोस्ट नहीं है। जब वो उसे चेक करते हैं तो वो सच में घोस्ट नहीं निकलती। सियान बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो रास्ते से जा रही थी, उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था, वो फिर से जिंदा हो जाती है। ये सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ब्राह्मा नाम का लड़का सियान से बात करने आता है, क्योंकि सियाना के वापस जिंदा होने से वो काफ़ी खुश होता है। जब सियान वॉशरूम जाती है, उसे एक लड़की रोती हुई दिखती है और उसके सामने एक भूत भी नजर आता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और असेंबली के टाइम वही लड़की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। सियान ये बात अपने दोस्तों को बताती है, पर वो उसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते। उसके बाद डेनिसा नाम की लड़की सियान के पास आती है, जो कि ब्राह्मा की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर वो अब भी उससे प्यार करती है और सियाना से उससे दूर रहने को कहती है। फिर ब्राह्मा सियान के पास आता है और उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, पर सियान डेनिसा की वजह से उसे इनकार कर देती है। रात के समय हॉस्टल में सियाना को एक छोटे बच्चे का घोस्ट दिखाई देता है और वो इस बात को जाकर अपने दोस्तों को सुनाती है। वो सब जाकर उस घोस्ट को देखते हैं, पर वो सिर्फ सियान को ही नजर आता है, जो कि उनके हॉस्टल के गार्ड के पीछे खड़ा था। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उस गार्ड की मौत हो चुकी है। जब वो गार्ड के घर गए थे, सियान को वही बच्चे की तस्वीर नजर आती है जिसे उसने रात को देखा था। उस गार्ड की वाइफ बताती है कि वो तस्वीर उनके बच्चे की है, जिसकी कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी है। सियान को लगता है कि दोनों मौतों में कुछ न कुछ तो कॉमन है। तभी सियान समझ जाती है कि उसने उन दोनों के पास घोस्ट देखा था, इसलिए उनकी मौत हो गई थी और वो उन्हें इसलिए देख पा रही है क्योंकि वो मर के वापस आई है। पर अभी भी उसके दोस्तों को उस पर रद्दी भर विश्वास नहीं है। क्लास में सियान को एक और घोस्ट नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि फिर से किसी की मौत होने वाली है। लंच ब्रेक में ब्राह्मा सियाना से एक लड़की की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए पूछता है। सियाना हाँ तो कर देती है, पर वो कहती है अपने दोस्तों के बिना नहीं जाएगी। तो शाम को ब्राह्मा सियान के साथ साथ उसके दोस्तों को भी साथ ले चलता है। पार्टी में पहुंचकर ब्राह्मा सियान को एक गिफ्ट देता है, जिसे वो अगले दिन खोलने को कहता है। जब ब्राह्मा बाइक को पार्किंग पे लगाने जा रहा होता है, सियान को उसके पीछे एक घोस्ट नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ब्राह्मा की भी मौत होने वाली है। सियान जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताती है, पर वो फिर से उसे इग्नोर करके पार्टी करने लगते हैं। तभी डेनिसा वहाँ आ जाती है, जिसने सियान को ब्राह्मा के साथ पार्टी में आते हुए देख लिया था। डेनिसा सियान से ब्राह्मा का दिया हुआ गिफ्ट छीनने की कोशिश करती है, पर वो उसे गिफ्ट नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ब्राह्मा सियान के पास आता है, जो कि अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने की वजह से रेस करने जा रहा था और वो सियान से गुड बाय कहने आया था। सियान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि वो जल्दी रेस करके वापस आ जाएगा। सियान अपने दोस्तों के साथ रेसिंग स्पॉट पर जाती है, पर फ्लू उससे कहती है कि ब्राह्मा को कुछ नहीं होगा और ऐसे कोई भी किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सियान कहती है कि वो गलत नहीं हो सकती और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। वहीं ब्राह्मा रेस जीत जाता है और सही सलामत सियान के पास आ रहा होता है, पर रास्ते में एक ट्रक उसे हिट करके चला जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। ब्राह्मा की मौत से सियान बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो उसका गिफ्ट खोलकर देखती है, जिसमें उसने उससे आई लव यू बोला होता है और उसके दोस्तों को उस पर यकीन हो जाता है कि सियान पता लगा सकती है कि किसकी मौत होने वाली है। लेकिन जिस घोस्ट को उसने स्कूल में देखा था, उससे अभी किसी की मौत नहीं हुई होती। शायद इसका मतलब ये है कि उस घोस्ट को अपना होस्ट नहीं मिला जिसको वो लेने आया था। पर फ्लू को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता। जब फ्लू अकेली होती है, उसे एक घोस्ट नजर आता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और सियान के पास जाती है। पर इस बार फ्लू के साथ साथ सभी लोग उसे देख पा रहे थे। तभी वहाँ उनकी वार्डन आ जाती है और वो उनकी बेटी होती है, जो घोस्ट बनकर खेल रही होती है। इसके बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, वहाँ सारा सामान बिखरा होता है, जो कि डेनिसा ने किया होता है, जो ब्राह्मा की मौत का इल्ज़ाम सियान पे लगाती है। ये सुनकर सियान बहुत दुखी होती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं बनना चाहती और वो नहीं पता लगाना चाहती कि कौन कब मरने वाला है।
अगले दिन सियान को स्कूल लाइब्रेरी में वही घोस्ट दिखता है जिसे उसने अपने स्कूल में देखा था। उसके बाद ये बात सियान अपने दोस्तों को बताती है और वो सब उस घोस्ट का पीछा करते करते स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो घोस्ट उन्हें काफ़ी डरा देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद सियान की टीचर उसकी काउंसलिंग करती है क्योंकि उसके बारे में स्कूल में काफ़ी रूमर्स फैल रहे थे कि वो लोगों की डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है। रात को जब सियान पढ़ने के बाद सोने जाती है, उसे फ्लू के पास वही घोस्ट नजर आता है, तो वो नैन और वीना को उठाती है जो एक ऐप की मदद से वहाँ एक एंटिटी को डिटेक्ट करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि फ्लू की मौत होने वाली है और अब वो सोचते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। सियान ये तो जानती है कि किसकी मौत होने वाली है, लेकिन वो उनको बचाने का तरीका नहीं जानती, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को फ्लू को नहीं बताएंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान सियान उस घोस्ट को वापस फ्लू के पास पाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हाल में फ्लू को बचा कर रहेंगे। वो रूम से सभी खतरनाक चीज़ों को हटा देते हैं और हर समय उसके आसपास ही रहने लगते हैं। सियान इंटरनेट से 2 इन्फॉर्मेशन निकालती है। पहली तो ये कि सियान की तरह एक और लड़की मौत से बचकर वापस आई है और वो भी डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है, और दूसरा एक फेमस साइकिक जो डेथ्स को चीट कर सकता है। तो वो उस साइकिक के पास जाने का प्लान करते हैं। वो किसी तरह स्कूल बंक करके फ्लू से बचकर उसके पास जाते हैं। वो साइकिक उन्हें बताता है कि जैसे ही सियान मर के जिंदा हुई, उसके 6 सेंस एक्टिव हो गए, जिससे वो डेथ्स को प्रिडिक्ट कर सकती है। वो उसे एक स्पेल वाटर देता है जिसे वो फ्लू को पिलाने को कहता है, जिससे वो स्पिरिट जो उसे ले जाने आई है उसे ना ले जा सके। जब सियान उसे पानी पिलाने जा रही होती है, तभी वहाँ डेनिस आ जाती है और उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो स्पेल बॉटल फूट जाती है और वो वाटर वहीं फैल जाता है। सियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगती है। वार्डन वहाँ आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं रुकते, तो वार्डन सियान के दोस्तों को बुलाकर लाती है और किसी तरह उनकी लड़ाई शांत करवाती है। इसी दौरान सियान के माथे पर चोट लग जाती है, तो फ्लू उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, पर तभी डेनिसा वहाँ आकर उसका फर्स्ट एड बॉक्स छीनने लगती है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम फ्लू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे उसके दोस्त मिलने आते हैं। फ्लू उनसे कहती है कि डेथ उनकी डेस्टिनी है और उसे कोई भी चीट नहीं कर सकता, और उसे पहले से ही पता था कि वो मरने वाली है। उसे बचाने के लिए वो सब एक साइकिक के पास गए थे, जिसने उन्हें एक स्पेल बॉटल दी थी, जिसे डेनिसा ने तोड़ दी। वो उन सबको अपने फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलती है और सियान से कहती है, अगर तुम्हें किसी की डेथ का पता चले तो दुखी मत होना, क्योंकि ये उसकी लाइफ का एक गिफ्ट है। सियान इस बात से बहुत उदास हो जाती है और नैना और वीना को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है, और उसी लेडी के पास जाती है जो उसी की तरह डेथ्स को प्रिडिक्ट कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फ्लू को बचाने का कोई रास्ता बता सकती है। वो लेडी अब देख नहीं सकती थी। सियान उसे पूछती है क्या डेथ को चीट किया जा सकता है, तो वो औरत कहती है कि मौत हमारी मंजिल है और उसे हम चीट नहीं कर सकते। जब हमारा समय आता है हमें जाना ही पड़ता है, और सियान को फ्लू के साथ समय बिताने के लिए कहती है ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जा सके। सियान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, वो व्हील चेयर पर फ्लू को बैठा हुआ पाती है। सियान कहती है वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। फ्लू उसे अपने हाथ का एक ब्रेसलेट दे देती है और कहती है कि वो उसे गंदा कर देगी, इसलिए वो उसे ये रखने के लिए दे रही है और उसे दुखी ना होने के लिए कहती है। तभी वहाँ नान और वीना आती हैं, जो सियान को बताती है कि फ्लू मर चुकी है। मतलब जिससे सियान बात कर रही थी वो फ्लू की आत्मा थी और वो उसे गुड बाय कहने आई थी। अंदर जाकर सियान फ्लू की बॉडी को देखती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके ब्रेसलेट को हमेशा संभाल कर रखेगी। सियान समझ चुकी थी कि वो लोग कभी डेथ को चीट नहीं कर सकते और वो इस गॉड गिफ्ट का सही इस्तेमाल करती है। जैसे कि जब उसे पता चलता है कि कौन कब मरने वाला है, वो लोगों को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए कहती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon. Thanks for watching.